सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सब्सिडी छोड़ने के लिए विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष को एक फॉर्म भरकर सौंपा। सीएम ने बुधवार को ओक ओवर में शिमला में प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि समर्थ लोग इसे छोड़े तो 200 करोड़ रुपए की मासिक बचत होगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। उन्होंने फैसले किए, इसके बाद अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। सभी स्रोतों से प्रदेश की आय 14,000 करोड़ से लेकर 16,000 करोड़ रुपए तक है। वह कब तक कर्ज पर कर्ज लेकर राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाते रहेंगे? अब 2 वर्ष पहले का हमारी सरकार का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूर्ण हुआ है और पिछले कल ही बीता वर्ष जो है वो बीत चुका है। अब नव वर्ष की शुरुआत हुई है। 2 वर्ष में जो पिछला वर्ष था उसमें आपका बहुत सहयोग भी रहा और समय समय पर आप जनता को अपनी जो सरकार की नीतियां हैं उससे अवगत भी करवाते रहे। हमारी सरकार ने जब सत्ता संभाली थी उसमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। हमने फैसले किए और फैसले करने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और तकरीबन 2200 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व हमने एकत्रित किया। सभी सोर्सों से हमारी जो आय है, जो हिमाचल प्रदेश का अपनी आय है, वो तकरीबन 14,000 करोड़ से 16,000 करोड़ रुपए के बीच में रहती है। और जो हमारी संपदा है, जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं, उस बजट प्रस्तुत करते हुए भी हम अपने एस्टीमेट लगाते हैं कि हमारा बजट इतने 1,000 करोड़ का होगा। लेकिन बजट के बाद भी कई बार पिछले कई वर्षों से उस बजट में होल चलता रहा है, यानी कि बजट 58,000 करोड़ का प्रस्तुत किया गया है और 4,000 करोड़ रुपए तक का जो हमें टैक्सेस आने चाहिए थे, रेवेन्यू आनी चाहिए थी, ग्रांट्स आनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो 4,000 करोड़ रुपए का उस बजट में होल भी होता है। पर हम कब तक कर्ज पर कर्ज लेकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और कमजोर करते जाएंगे? 2 साल में हमने 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। वो कर्जा क्यों लिया? वो कर्जा जो पिछला लोन था उसमें 10,000 करोड़ रुपया ब्याज के दिए गए और 8,000 करोड़ रुपया जो मूलधन था उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, उसको वापस किया गया और बाकी का कर्जा हमने इंस्टॉलमेंट में लगाने के लिए लिया। जो हमारी भारत सरकार कर्जे की लिमिट तय करती है उसी के आधार पर कर्जा लिया जाता है। कोई भी राज्य सरकार जो कर्जा है उस लिमिट से ज़्यादा नहीं ले सकती है। जो भी भारत सरकार की गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से लिया जाता है। पर हमारी सरकार और हमारी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने कई ऐसे फैसले किए जो समाज के हित में हैं, कई ऐसे फैसले किए कि जिससे हमारी आय बढ़े और इस दृष्टिकोण से हम व्यवस्था परिवर्तन करते करते हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाए हैं।